किसी गांव में जानवी अपनी माँ के साथ रहती थी। उन्हीं के साथ प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी जो कि उनके घर में नौकरानी का काम करती थी। वैसे तो पहले प्रिया की माँ वहाँ नौकरानी का काम करती थी, लेकिन अचानक एक दिन उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद प्रिया वहाँ आकर काम करती थी। प्रिया बहुत गरीब थी और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए जानवी के कहने पर उसकी माँ उसे अपने घर पर रख लेती है। जानवी बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन जानवी की माँ प्रिया को अपने घर में रख तो लिया, लेकिन हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती रहती थी। जानवी की माँ प्रिया के साथ जो भी गलत करती थी, ये सब देखकर जानवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और जानवी का जन्मदिन आ जाता है। जिस दिन जानवी का जन्मदिन होता है, उसी दिन प्रिया का भी जन्मदिन था, इसलिए जानवी अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, आज मेरे जन्मदिन के साथ साथ प्रिया का जन्मदिन भी है। मैं सोच रही थी कि मेरे जन्मदिन की पार्टी इतनी बड़ी हो रही है, इसलिए क्यों ना प्रिया भी मेरे साथ अपना एक केक काट कर खुश हो जाए। बेचारी सारा दिन अकेले हमारे घर का काम करती रहती है, इसलिए कम से कम आप उसके जन्मदिन वाले दिन आप उसे एक भी काम मत करवाना। जानवी, तेरे कहने पर मैंने उसे इस घर में रहने के लिए जगह दे दी, उसे खाना भी देते हैं, इसलिए उसके लिए इतना काफी है। अगर इससे ज्यादा हम उसे देने लगे तो सिर पर चढ़ जाएगी। तुझे अभी नहीं पता ये गरीब लोग कैसे होते हैं। माँ, मैं तो आपको समझा समझा कर थक चुकी हूँ, जो आपको ठीक लगे वही करो। इतना बोलकर जानवी वहाँ से चली जाती है। जानवी की माँ ने उसे जन्मदिन के लिए 2 ड्रेस दिलवाई थी। उसमें से एक ड्रेस लेकर जानवी प्रिया के पास जाती है और उससे बोलती है, प्रिया, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है और मुझे पता है माँ तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाने वाली है, इसलिए मैंने अपने जन्मदिन के लिए 2 ड्रेस खरीदी थी, उसमें से एक तुम रख लो। जानवी, तुम मेरे लिए इतना सोचती हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और मैं अपने जन्मदिन पर तुम्हारी दी हुई ड्रेस जरूर पहनूंगी। मैं अपने जन्मदिन के लिए एक छोटा सा केक बना लूंगी, लेकिन तुम मेरी वजह से नम्रता आंटी से झगड़ा मत करना। प्रिया की बात सुनकर जानवी वहाँ से चली जाती है। जानवी के यहाँ से जाने के बाद नम्रता प्रिया के पास आती है और बोलती है, सुन, आज घर के कामों के अलावा तुझे सारा घर भी सजाना है। जानवी के जन्मदिन में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, इसलिए खाना भी बहुत सारा बनाना है। सब कुछ तुझे अकेले ही करना है, इसलिए अभी से ही काम में लग जा। हाँ, मैंने सारी तैयारी करनी शुरू कर दी है। मैंने जानवी से उसके दोस्तों की मनपसंद खाने के बारे में पूछ लिया था, इसलिए मैं वो सब बना दूंगी। देख प्रिया, अपनी माँ के जाने के बाद तू उसकी जगह इस घर में काम करती है और मैंने तुझे इस घर में रहने की जगह भी दी है, लेकिन जानवी चाहती है कि मैं तेरे साथ वैसा बर्ताव करूं जैसा कि मैं जानवी के साथ करती हूं, और ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। भला जिस तरह मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, उस तरह मैं एक नौकरानी के साथ कैसे रह सकती हूँ। मैं तुझे यही बोलने आई थी कि तू मेरी बेटी के जन्मदिन के पार्टी में बिल्कुल नजर नहीं आएगी, वरना जानवी का सारा ध्यान तेरे पर ही रहेगा। पार्टी खत्म होने के बाद जो भी बचा होगा वो तुझे खाने के लिए मिल जाएगा। इतना बोलकर नम्रता वहाँ से चली जाती है। नम्रता की बातों का प्रिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सब अनदेखा कर अपने काम में लग जाती है। इस तरह उस दिन प्रिया का भी जन्मदिन था, लेकिन प्रिया घर का सारा काम करती है, घर सजाती है और खाना बनाती है। जैसे ही सारा काम खत्म होता है, नम्रता जानवी से छुपकर प्रिया को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर में सारे मेहमान आ जाते हैं और जानवी केक काटने वाली होती है। तभी जानवी अपनी माँ से पूछती है, माँ, मुझे प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही है। उसने इतना टेस्टी खाना बनाया है और अब पता नहीं कहाँ चली गई। तू ही उसे अपना दोस्त मानती है और उसे इतना सर पर चढ़ा रखी है। देखा, तेरे बर्थडे पार्टी से चिढ़कर कैसे बाहर चली गई है। नम्रता की बातों का जानवी पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो समझ जाती है कि उसकी माँ ने ही जानबूझकर प्रिया को घर से बाहर निकाला है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। आज मेरी माँ होती तो मेरा भी जन्मदिन मनाया जाता। बेशक हमारे पास इतने पैसे नहीं, लेकिन फिर भी माँ हमेशा मेरे जन्मदिन पर बड़ा सा केक लेकर आती थी। नम्रता आंटी की कोई भी बात का मुझे कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन आज उन्होंने मुझे जानवी के बर्थडे पार्टी में नहीं रहने के लिए घर से बाहर निकाला। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।
तभी एक परी भागते हुए प्रिया के पास आती है और बोलती है, सुनो लड़की, यह कहीं आसपास मेरी जादुई छड़ी गुम हो गई है। क्या तुम मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मदद करोगी? अगर सूर्यास्त होने से पहले मेरी जादुई छड़ी नहीं मिली तो मैं कभी भी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी। परी की बात सुनकर प्रिया वहाँ हर जगह जादुई छड़ी ढूंढने लगती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद प्रिया को जादुई छड़ी मिल जाती है। ये जादुई छड़ी आपकी है क्या? हाँ, ये मेरी ही जादुई छड़ी है। तुमने मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्यों रो रही थी? कुछ सालों पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद से मैं उनकी जगह नम्रता आंटी के घर पर काम करती हूँ। आंटी ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन कभी भी मुझसे सही से बात नहीं की। आज मेरा जन्मदिन है और उन्होंने मेरे से सारा काम करवाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जन्मदिन जरूर सेलिब्रेट करूंगी। इतना कहकर परी वहाँ एक केक प्रकट कर देती है और उसके बाद प्रिया के फटे पुराने कपड़ों को एक सुंदर सी फ्रॉक में बदल देती है। उसके बाद परी कहती है, प्रिया, ये एक जादुई केक है और इस जादुई केक को खाकर तुम्हारे अंदर भी जादुई शक्तियाँ आ जाएगी। उसके बाद तुम घर के सारे काम बहुत जल्दी जल्दी कर सकती हो और अगर तुमने किसी बीमार इंसान को अपने हाथों से छुआ तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद परी प्रिया का जन्मदिन सेलिब्रेट करती है और प्रिया को अपने हाथों से केक खिलाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया परी को धन्यवाद करके नम्रता के घर वापस फटे पुराने कपड़ों में लौट आती है। चल, अब जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई है और बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, जा जाकर साफ कर ले। और हाँ, थोड़ा सा केक बच गया है, जाकर खा लियो। इतना बोलकर नम्रता वहाँ से चली जाती है। अब प्रिया के अंदर जादुई शक्तियाँ थी, जिसकी मदद से वो 1 मिनट में घर की सफाई भी कर देती है और सारे बर्तन भी धो देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक नम्रता को बहुत जोर से बुखार हो जाता है। जानवी अपनी माँ को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाती है, लेकिन फिर भी नम्रता ठीक नहीं हो रही थी। जानवी, अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा रह पाऊंगी। प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं हमेशा उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती रही, लेकिन उसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मेरे जाने के बाद तुम दोनों हमेशा एक साथ रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। जानवी अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत रो रही होती है। तभी प्रिया उसे बोलती है, जानवी, मेरे पास जादुई शक्ति है। जन्मदिन वाले दिन जब नम्रता आंटी ने मुझे घर से बाहर जाने के लिए कहा था, तो मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और वहीं एक परी आई और उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। परी के पास एक जादुई केक था और वो जादुई केक खाकर मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ गई और अब मैं किसी भी बीमार व्यक्ति पर हाथ फेरकर उसे ठीक कर सकती हूँ। इतना कहकर प्रिया नम्रता के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। उसके ऐसा करते ही नम्रता पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नम्रता प्रिया से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसे गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से नम्रता प्रिया को अपनी बेटी जानवी की तरह प्यार करती थी और सब एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे थे। सूरजपुर गांव में चांदनी अपनी सौतेली माँ कौशल्या और सौतेली बहन जूली के साथ रहती थी। चांदनी जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। चांदनी की सौतेली माँ कौशल्या और उसकी सौतेली बहन जूली उस पर खूब अत्याचार किया करते थे। उससे घर का सारा काम करवाती और उसे ठीक से खाना तक भी नहीं देती थी। कौशल्या को सोने चांदी के गहने पहनने का बहुत ही शौक था। एक दिन कौशल्या की पड़ोसन सुषमा उसके घर आई। अरे ये देखो कौशल्या, मेरा नौलखा सोने का हार आज ही मेरे पति दुबई से लेकर आए हैं। सोची तुम्हें दिखा दूं। अच्छा है ना? अरे छोड़ो, तुम्हें क्या पता होगा इसके बारे में। अब तुम्हारे पति ने कहा तुम्हें ये सब दिया होगा। वो क्या है ना कि सबकी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी ना होती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर
सुषमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुषमा की कही हुई बातें कौशल्या को सुई की तरह चुभ जाती है। अरे समझते क्या है खुद को? पति ने एक हार क्या ला कर दे दिया? महारानी हवा में उड़ने लगी। अरे मेरे पास इससे भी महंगे महंगे पुश्तैनी गहने रखे हैं। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, 4 पैसे आते ही हवा में उड़ने लगते हैं। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं भी उसे अपने गहने दिखाऊंगी और फिर पूछूंगी किसके पास ज्यादा गहने हैं। आइवरी। अरे मेरी प्यारी माँ, ये अकेले में किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं। वो चांदनी कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी किचन में। चांदनी, चांदनी कहाँ मर गई? जी माँ, आपने मुझे बुलाया? वो मैं किचन में रोटी बना रही थी। ठीक है, वो सब छोड़ और जा। मेरे ये सारे पुश्तैनी गहने हैं, इसे संभाल कर अच्छे से नदी से साफ करके ले आ। रखे रखे धूल जम गई है। और सुन, अच्छे से चमका कर लाना, समझ गई? ठीक है माँ। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह देखेगी या जाएगी? जा अब देखती हूँ सुषमा कैसे मेरी बराबरी करती है। इधर चांदनी सारे गहने लेकर नदी में धो रही होती है, तभी गलती से सारे गहने उसके हाथ से छूटकर नदी में बह जाते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? गहने कहाँ चले गए? अरे कोई पकड़ो इसे। अरे मेरी फूटी किस्मत, अब तो माँ मुझे मार डालेगी। हे भगवान, मैं क्या करूँ? चांदनी वही नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है। रोते रोते उसे बहुत देर हो जाता है। फिर वो दुखी मन से डरते डरते घर आ जाती है। मनहूस, कहाँ थी अब तक? लगता है मार खाए तुझे बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए तेरा घर के कामों में मन नहीं लग रहा। सुबह से घर का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है, कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ या तेरा बाप? अभी कर देती हूँ माँ। अच्छा सुन, जो गहने तुझे साफ करने के लिए दिए थे, कहाँ रखी है? ला दे, मुझे पहनना है। माँ, वो गहने तो। अरे क्या ये वो लगा रखी है? लेकर आना। फिर चांदनी माँ को डरते हुए सारी बात बताती है। यह सब सुनकर तो कौशल्या का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। क्या? तूने मेरे सारे गहने नदी में डुबा दिए? अरे करमचली, गहने डुबाने से पहले तू क्यों नहीं उसी में मर गई? कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गहने डुबाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन कौशल्या उसकी एक नहीं सुनती है और चांदनी की खूब पिटाई करती है। तभी जूली बोलती है, माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। माँ, गहने इसने नदी में बहाए हैं ना? अब इसी को बोलो नदी से गहने ढूंढ कर लाएगी। हाँ, सुन कमीनी, अब जा और नदी में से मेरे सारे गहने लेकर आ। मुझे किसी भी कीमत पर मेरे गहने चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। अगर गहने नहीं मिले तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। चल अब जा और गहने के साथ ही घर में कदम रखियो। चांदनी रोते रोते नदी के किनारे चली जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं इतनी बड़ी और गहरी नदी में से माँ के गहने कैसे ढूंढूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर गहने नहीं मिले तो माँ मुझे मार डालेगी। चांदनी काफी देर तक वहीं बैठकर रोती है। फिर वो सोचती है, अगर बिना गहने के घर गई तो माँ मुझे जान से मार डालेगी। माँ के हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद ही इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। यह सोचकर चांदनी नदी में कूद जाती है। चांदनी जैसे ही नदी की गहराई में जाती है तो उसे एक समतल जमीन दिखाई देता है, जहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। वह थोड़ा आगे जाती है तो उसे 2 जादुई नदी दिखाई देती है। एक नदी लाल रंग की होती है और दूसरी नदी पीले रंग की होती है, जिसमें से आवाज आती है, जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है लड़की, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे। यहाँ तुम्हें तुम्हारी जरूरतों का सारा सामान मिलेगा और तुम यहाँ एक रानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। नहीं नहीं लड़की, तुम उस लालची नदी के बहकावे में मत आओ। चांदनी, मेरी नदी में आओ,
यहाँ तुम्हें बस जो तुम्हें चाहिए वही मिलेगा। चांदनी थोड़ा सोचकर बोलती है, जादुई नदी जी, मैं आपके पानी में ही आना चाहती हूँ। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए। मैं तो यहाँ बस पानी में अपने माँ के गहने की तलाश में आई थी। कृपया करके आप मुझे मेरी माँ के गहने दे दीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। चांदनी के इतना बोलते ही दोनों नदी वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट होती है। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है चांदनी। यह सब क्या है और आप कौन हैं और ये मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत चांदनी, यह परियों की दुनिया है और ये जादुई नदी है। हम इस नदी में डूबने वाले हर किसी का इसी तरह से परीक्षा लेते हैं, जिस परीक्षा में तुम पास हो गई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ के गहने चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी चांदनी को उसकी माँ के गहने दे देती है। साथ ही परी चांदनी को खूब सारे सोने और चांदी देती है, लेकिन चांदनी उसे नहीं लेती है। परी जी, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस 10 सोने के सिक्के चाहिए, जिससे मेरी सहेली महक की माँ का इलाज हो सके। और मेरी माँ के गहने मुझे दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, ये लो, जाओ और हमेशा खुश रहो। और फिर परी चांदनी को नदी से बाहर किनारे पर पहुंचा देती है। चांदनी खुशी खुशी अपनी माँ के सारे गहने लाकर दे देती है। गहने देखकर कौशल्या बहुत ही हैरान होती है। ए लड़की, सच सच बता, ये गहने कहाँ से आए? क्योंकि नदी में गहने डूबने के बाद उसे ढूंढना तो नामुमकिन है। बता, कहाँ से लाई है? और ये तेरे हाथ में सोने के सिक्के कहाँ से आए? ला, दिखा इसे। यह सोने के सिक्के मुझे जादुई नदी वाली परी ने दिया है। परी, वो कहाँ मिली तुम्हें? और फिर चांदनी अपनी माँ को जादुई नदी वाली बात बताती है। यह सब सुनकर कौशल्या बोलती है, अरे मूर्ख लड़की, तूने परी से और भी गहने क्यों नहीं मांगे? और वो जो तुम्हें सोने चांदी दे रही थी, लिए क्यों नहीं? कौशल्या चांदनी को फिर से एक चाटा लगा देती है। माँ, मैंने भी दादाजी से सुना था, उस नदी के अंदर एक जादुई दुनिया है, जिसमें बहुत सारी जादुई परियां रहती हैं। माँ, क्यों ना हम खुद वहाँ जाकर परी से ढेर सारे गहने और सोने मांग कर ले आए? अरे वाह बेटी, कितनी होशियार हो गई है मेरी बच्ची। चलो बेटी, हम वहाँ से और भी सोने चांदी लेकर आते हैं। और तू, और सुन मनूस, हमारे आने से पहले घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगी। इतना बोलकर कौशल्या अपनी बेटी जूली के साथ उस नदी के किनारे जाकर दोनों नदी के अंदर छलांग लगा देती है। तभी वो दोनों जादुई परियों की दुनिया में पहुंच जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें भी वहाँ 2 जादुई नदी दिखाई देते हैं। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है। मेरी नदी में आओ, यहाँ तुम्हें जीवन का सारा सुख मिलेगा और यहाँ से तुम जितना चाहो उतना धन अपने साथ ले जा सकती हो। नहीं नहीं, उसकी बात मत सुनना, लालच में मत आना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सही सलामत इस नदी से बाहर निकाल दूंगी और मैं तुम्हें बदले में 10 सोने के सिक्के दूंगी। मेरी नदी में आओ, मैं तुम्हें ढेरों सोना दूंगी। माँ, इस लाल नदी में चलते हैं, वहाँ से हमें खूब सारे धन दौलत मिलेंगे। इस बेकार सी नदी में जाने का क्या फायदा? और फिर दोनों माँ बेटी लाल नदी में चली जाती है। तभी वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, लालची औरत, अब तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन गई हो और इस लालची जादुई लाल नदी में कैद हो गई हो। अब से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे खाना खाना बहुत ही पसंद है और अब से तुम दोनों माँ बेटी को मेरे लिए जिंदगी भर यहाँ रहकर खाना बनाना होगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। कौशल्या और जूली दोनों उस चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उससे खूब सारे काम करवाने लगती है और वह दोनों हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाते हैं। और इधर चांदनी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।